नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ भारत के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक सजग कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए थे। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कैदी और कोकिला कविता में बताया गया है कि ब्रिटिश जो शासन तंत्र था उसमें भारतीय कैदियों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किए जाते थे। कवि ने यह कविता जेल में रहते हुए लिखी है। उन्होंने बताया है कि जेल में किस प्रकार से उनके ऊपर जो अंग्रेजी जेलर थे वो कितना अधिक अत्याचार करते थे। मैं आपको यह बात बता देना चाहती हूँ कि किसी भी पाठ्यक्रम का में किसी कविता तथा किसी पाठ को लेने का एक उद्देश्य होता है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सजग करना है, देश के प्रति, देश के की जो उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए ही यह कविता ली गई है, ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि हमको जो आज़ादी मिली है वह सस्ते में ही हमें नहीं मिल गई है। उसको पाने के लिए न जाने कितनी ही कुर्बानियां हमारे देशभक्त वीरों ने दी हैं। उसी का मार्मिक चित्रण करती हुई यह कविता है। कवि जेल में बंद हैं, रात्रि का समय है तथा एक कोयल की पुकार चीख कवि को सुनाई देती है और उसी चीख को सुनते हुए कवि ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। जेल का जो वातावरण है उसको प्रकट किया है कि किस प्रकार का वातावरण है। कोयल की ओर कवि का यह संबोधन है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या गाती हो हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? कौन सा गीत गा रही हो? क्यों रह जाती हो? और तुम गाते गाते इस प्रकार से क्यों रुक जाती हो? कोकिल बोलो तो। कवि बार बार प्रश्नात्मक शैली में कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, और गा तो रही हो लेकिन एकदम से फिर क्यों रुक जाती हो? जरा मुझे क्यों नहीं बताती? क्या लाती हो? तुम क्या लेकर आई हो? संदेशा किसका है? तुम किसका संदेशा मेरे लिए लेकर आई हो? क्या किसी ने मेरे लिए संदेश भेजा है? जरा मुझे बोलकर क्यों नहीं बताती? कोकिल बोलो तो, जरा मुझे बता दो कि किसका संदेशा तुम मेरे लिए लेकर आई हो। इस प्रकार से कोयल से कवि पूछ रहे हैं कि तुम क्यों इस प्रकार से गा रही हो और एकदम से क्यों रुक जाती हो? किसका संदेशा लेकर आई हो और फिर मुझे क्यों नहीं बता रही? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों जेब कतरों। कवि कहता है कि हे कोयल, मुझे तो यहाँ पर जेल में ऊंची ऊंची और काली काली जो दीवारें हैं, उनसे जो जेल है उसकी ऊंची ऊंची और काली काली दीवारें हैं, मुझे यहाँ पर रखा गया है। मुझे डाकुओं, चोरों तथा जेब कतरों के साथ रखा गया है। मुझे सामान्य जो चोर हैं उनके साथ रखा गया है, जबकि मैं एक राजनीतिक कैदी हूँ, मुझे अलग से रखना चाहिए था। लेकिन जो जेलर है वो ऐसे ही हैं, सबको इकट्ठा रखा हुआ है। यह बहुत गलत है। अब कवि कहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मुझे यहाँ जेल में रहते हुए पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और यहाँ पर ना ही तो जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। मैं तो यहाँ रहते हुए तड़प तड़प कर रह रहा हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन पर तो यहाँ रहते हुए, जेल में रहते हुए दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। इन अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, सारा दिन पहरा लगाए रखते हैं। शासन है या, कवि कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये जो अंग्रेजी शासन है अंधकारमय है। इनके शासन में हमेशा सबके साथ अन्याय होता है, भारतीयों के ऊपर ये हमेशा अत्याचार करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह शासन तो अंधकार के समय
समान भारतीयों के जीवन पर छाया हुआ है कि इनका शासन तो अंधकार में है, अन्याय करने वाला है, इसलिए यह भारतीयों के जीवन के ऊपर एक अंधकार के रूप में छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, अब तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, अब तो चंद्रमा की रोशनी भी नहीं बची है, रात बिल्कुल काली हो चुकी है। इस समय काली मामय जगी क्यों आली? काली मामय मतलब काले रंग की, आली सखी। तो हे कोयल, हे सखी, तुम काले रंग की कोयल, हे सखी तुम काले रंग की अब इस समय क्यों जाग रही हो? क्या कारण है कि तुम इस समय जाग रही हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? अब कोयल को कवि कहते हैं कि हुक मतलब पीड़ा, तुम हुक मतलब चिल्लाना, जोर जोर से पीड़ा में चिल्लाना। कवि कहते हैं क्या तुम इस प्रकार से क्यों चीख रही हो? वेदना बोझ वाली सी, तुम्हें कौन सी पीड़ा है कि तुम इस प्रकार से चीख रही हो? कोयल जरा मुझे बताओ, तुम बोलकर मुझे क्यों नहीं बताती? क्या लूटा? क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है? क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है जो तुम इस प्रकार से चिल्ला रही हो? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तुम। कवि कहते हैं मृदुल कोमल वैभव खजाना। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो कोमलता की खजाने की रखवाली मानी जाती हो, अर्थात तुम तो मीठे मीठे गीत गाने वाली हो। तुम इस प्रकार से चिल्ला करें क्यों क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि तुम तो कोमलता के खजाने की रखवाली हो, अर्थात तुम तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत गाती हो। तुम इस प्रकार क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, जरा मुझे बताओ। क्या हुई बावली? बावली पागल, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी जो, अर्धरात्रि आधी रात को, जो तुम इस प्रकार आधी रात्रि के समय चीख रही हो, जरा मुझे बताओ क्या बात है जो तुम इस प्रकार रात्रि के समय चीख रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल जंगल की आग। कवि कहते हैं कि क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की ऊंची ऊंची लपटें देख रहे ली हैं, जिन्हें देख करके तुम डर गई हो और इस प्रकार से चिल्ला रही हो? कोयल जरा मुझे बता दो, क्या कारण है कि तुम इस प्रकार आधी रात्रि के समय चिल्ला रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? अब कोयल से कवि कहते हैं कि तुम इस प्रकार चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम देख नहीं सकती कि मेरे हाथों में और पैरों में जंजीरों का गहना है? यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो देशभक्त वीर होते हैं उनके लिए जो बेड़ियाँ होती हैं वो एक गहना होती हैं, उनके लिए बंधन नहीं होती। ये उनके लिए गर्व का विषय होता है देशभक्त के लिए जेल में जाना, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि देश के लिए वो जेल में गए हैं। देश के लिए उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां हैं। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि ये हमारे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं ये ब्रिटिश राज द्वारा हमें दिया गया एक आभूषण है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे हाथों में और पैरों में बेड़ियां हैं, हम देश के काम आ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का मौका है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान। कोल्हू का चरक चूं, कोल्हू प्यारे विद्यार्थियों, पहले कोल्हू एक जगह होती थी जहाँ पर जो बीज होते हैं उनमें से जो भी फसलें होती हैं उनके बीजों से तेल निकाला जाता था, और कोल्हू में जो तेल निकालने का काम था वो बैल किया करते थे। लेकिन जो अंग्रेजी शासन है, जो जेलर हैं, वो भारतीय कैदियों से कोल्हू चलवाते हैं। कोल्हू का जो कार्य है वैसे तो आमतौर पर उसको बैल करते हैं, लेकिन अत्याचारी जो जेलर हैं वो बैलों का काम भी भारतीयों से ही करवाते हैं। कवि कहते हैं कि कोल्हू का चरक चूं, जब कोल्हू चलता है उसमें से जो चरक चूं की आवाज़ आती है वही मेरे जीवन की धुन बन गई है। अब तो उसी में मेरा जीवन बीत रहा है। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान। कवि कहते हैं कि जेल में रहते हुए मैं गिट्टी पर, पत्थर पर अपनी उंगलियों से देशभक्ति के गीत लिख रहा हूँ। यहाँ भी मैं रुका नहीं हूँ, मेरे अंदर जो देशभक्ति के भाव हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ।
कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो पहले समय में कुएं में से पानी निकालने के लिए चमड़े का एक बड़ा सा मोट सा एक बर्तन सा की शेप में बना लिया जाता था ताकि उसमें पानी भर करके निकाला जाए। और मोट को खींचने के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो अंग्रेज हैं, अत्याचारी अंग्रेज हैं, वो मोट खींचने के लिए भी भारतीय जो कैदी हैं उनका प्रयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि मैं बैल की तरह अपने पेट पर जुआ लगाकर पानी भरकर मोट को कुएं से निकालता हूँ। कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर वहाँ पर अत्याचार किया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, लेकिन कवि यहाँ पर थका नहीं है, हारा नहीं है। कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोट के द्वारा कुएं का पानी खाली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जो अंग्रेजी शासन तंत्र है उसकी अकड़ को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उनकी जो अकड़ है, अभिमान है उनका, उसको ख़त्म कर रहा हूँ। दिन में क्रूणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी दुखी हो जाऊं, हम जो भी भारतीय कैदी हैं, देशभक्त हैं, हमारे ऊपर चाहे दिन में कितना भी अत्याचार किया जाए, लेकिन हम कभी भी दुखी नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो अंग्रेजी जेलर सोचेंगे कि ये कमज़ोर पड़ गए और उनकी विजय दिखाई देगी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते, हम कभी भी करुण बन करके नहीं दिखाई देते। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, क्या तुम कवि हे कोयल, क्या तुम भी मेरी तरह ही दिन में तो देशभक्तिपूर्ण भाव दिखाते हो, लेकिन रात को अपना दुख व्यक्त कर रही हो। क्या तुम इसीलिए रात के समय अपनी ऊंची आवाज़ में दुख व्यक्त कर रही हो? क्या यही कारण है कि तुम रात के समय चिल्ला रही हो? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों? हे कोयल, यह तो शांतपूर्ण समय है, आधी रात का समय है, शांति का समय है, सब सो रहे हैं। तुम इस अंधकार को भेद है, तुम इस अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? कोयल जरा बोलकर मुझे क्यों नहीं बताती? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हारे अंदर वो चातुर्य भाव कैसा है कि तुम मधुर विद्रोह बीज, प्रेम से क्रांति के बीज इस प्रकार से बो रही हो कि तुम अब एकदम से प्रेमपूर्ण तरीके से ही सबके अंदर क्रांति के बीज बो देती हो। जरा मुझे भी वह तरीका बता दो कोयल, जरा बोल करके मुझे क्यों नहीं बताती? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब यहाँ पर कवि अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि जो जेल है उसमें उसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो सब काले रंग की हैं, और उनके साथ जेल में रहते हुए अन्याय होता है, अत्याचार होता है। जो जेलर हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, गालियाँ देते हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। काली तू रजनी भी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू काली है, काले रंग की है, और रात भी काली हो चुकी है, शासन की करनी भी काली। और यह जो अंग्रेजी शासन तंत्र है इसकी करनी, यहाँ जो भी ये जो भारतीयों के साथ है जो भी कार्य करते हैं वो अन्यायपूर्ण करते हैं, इसलिए इनकी करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली। और यहाँ पर जेल में रहते हुए जो हवा चलती है वह भी काले रंग की ही है, कल्पना भी काले रंग की है। यहाँ रहते हुए लोगों की सोच भी ऐसी ही हो जाती है। ये जो जेलर हैं इनकी तो सोच और कल्पना सब काली है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं इस कमरे में जो रहता हूँ, इस काल कोठरी में रहता हूँ, यह भी काले रंग की है। टोपी काली, कमली काली, मैं जो टोपी अपने सिर पर धारण किए हुए हूँ यह भी काले रंग की है, और जिस कमली को, कंबल को ओढ़ करके मैं सोता हूँ वह भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि कहते हैं कि जिन लोहे की
बेड़ियों से मुझे जकड़ा गया है, वे भी काले रंग की हैं। पहरे की हूँ करते के बयाली, कवि कहते हैं कि जो पहरेदार हैं, अंग्रेजी जेलर हैं, उनकी जो हुंकार है वह सर्पिणी की तरह बहुत ही भयंकर है। तिस पर है गाली ए आली, हे सखी वे इससे से भी काम नहीं चलाते, वे तो अत्याचार भी करते हैं हमारे ऊपर और हमें गालियां देकर भी पुकारते हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर यहाँ पर बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, कवि कहते हैं कि सारे भारत में जो अंग्रेजी शासन है इसका प्रभाव फैला हुआ है, सब तरफ संकट ही संकट है, यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। और इस काले संकट सागर पर, अंग्रेजों के इस संकट सागर के ऊपर मरने की मदमाती, क्या तुम मरने की मदमाती हो, क्या तुम मरने की मस्ती में आ गई हो क्या? कोयल मुझे तुम बोल करके क्यों नहीं बताती कि सब जगह मृत्यु का भय छाया हुआ है, इनका अंग्रेजों का अत्याचार है, अन्याय है। और इस संकट सागर पर क्या तुम मरने की मस्ती में आ गई हो? कोयल मुझे बोलकर क्यों नहीं बताती, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम अपने चमकीले गीतों को किस प्रकार से लोगों के अंदर फैला देती हो, सारे वातावरण में अपने गीतों को किस तरह से फैला देती हो, जरा मुझे भी वह तरीका बता दो ताकि मैं भी वही कर सकूं। इस प्रकार से कवि कोयल को अपनी प्रेरणा स्वरूप समझने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी तरह ही मैं भी अपने गीतों के द्वारा गीतों को सारे भारतीयों में फैलाना चाहता हूँ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब कवि यहाँ पर कोयल से की जो स्थिति है और खुद की जो स्थिति है उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि कोयल को कि हे कोयल, तुम तो आज़ाद पंछी हो, कहीं भी आ जा सकती हो, तुम्हें आज़ादी है, लेकिन मैं तो यहाँ इस कोठरी में कैद हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम मेरे से मुकाबला कर रही हो, मुझसे युद्ध का डंका बजा रही हो। अब कवि कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, अर्थात तुम तो कहीं भी घूम सकती हो, हरी भरी जो टहनियाँ हैं वहाँ पर विचरण कर सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो यह काली कोठरी, यह छोटा सा जेल का कमरा ही मिला है, मैं तो इससे बाहर नहीं जा सकता। तेरा न भर का में संचार, तुम तो पूरे आकाश में कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी उड़ सकती हो, कहीं विचरण कर सकती हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा तो यह 10 फुट का कि जो कोठरी है, कमरा है, यही मेरा पूरा संसार बना हुआ है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि हे कोयल तेरे गीत तो मीठे हैं, तू इनको गाती है और हमेशा लोग तेरे गीतों की तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, तेरे गीतों को अच्छा कहा जाता है, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। लेकिन जेल में रहते हुए मैं तो रो भी नहीं सकता, मैं कई बार तो मेरे अंदर बहुत अधिक पीड़ा होती है, दुख व्यक्त करने का मन होता है, लेकिन मैं अपने भावों को भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने अपने भाव व्यक्त कर दिए और मैं रोने लगा तो अंग्रेज़ों के सामने मैं कमज़ोर दिख जाऊंगा, वे मुझे कमज़ोर समझेंगे, इसलिए मैं तो रो भी नहीं सकता। यह भी मेरे लिए एक गुनाह बन गया है, मैं तो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल तुम देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी असमानता है, तुम आज़ाद हो और मैं यहाँ पर गुलामी में जी रहा हूँ, और फिर भी तुम युद्ध का डंका बजा रही हो, तुम मेरे साथ युद्ध का डंका बजाने के लिए आ गई हो, तुम मेरे साथ मुकाबला कर रही हो। इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कोयल कहते हैं कि हुंकरती तुम्हारी जो पुकार है, हे कोयल तुम्हारी इस पुकार को सुन करके मैं अपनी कृति के द्वारा, मैं अपनी रचनाओं के द्वारा बताओ किस प्रकार से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना
भर दूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कोयल से प्रेरित होकर के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोयल अपने गीतों के द्वारा देशभक्ति की भावना भर रही है, वह कवि भी अपनी जो देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं उनके द्वारा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरना चाहते हैं। वे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं भी अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर देशभक्ति के भाव भरूं। कोयल जरा मुझे बता दो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के लिए आया है। कवि कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का जो व्रत लिया था, उस व्रत को पूरा करने के लिए मैं लोगों के प्राणों में किस प्रकार से देशभक्ति के भावों को भर दूं। कोयल जरा मुझे वो तरीका बता दो। कोयल जरा बोलकर मुझे बता दो कि मैं गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए लोगों के अंदर देशभक्ति के भावों का संचार किस प्रकार कर दूं। हे कोयल जरा मुझे बताओ, मैं लोगों के अंदर देशभक्ति के भावों को भरना चाहता हूँ। धन्यवाद।